सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय आत्मा सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा सह कंबल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सामाजिक योगदान को लोगों ने किया नमन। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत बराढ़ी गांव में सामाजिक पुरोधा रहे स्वर्गीय आत्मा सिंह की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा सह कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय आत्मा सिंह के पौत्र अशोक सेन उर्फ सेन साहब के नेतृत्व में सैकड़ों जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण भी किया गया। साथ ही गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए सामूहिक तौर पर भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने लाभ उठाया। वहीं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वर्गीय आत्मा सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय आत्मा सिंह जीवन भर शोषण, अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे विशेष रूप से पिछड़े, वंचित और दलित वर्गों की आवाज बने और उनके अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय आत्मा सिंह के प्रयासों से भदवर दलित बस्ती से लेकर बराढ़ी पकड़ी चौक तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य संभव हो सका, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिली। इसके अलावा बराढ़ी स्थित उच्च विद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की शुरुआत भी उनके प्रयासों का ही परिणाम थी। किसानों के हित में भी उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी कार्य कराए और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस अवसर पर स्वर्गीय आत्मा सिंह के पौत्र अशोक सेन ने कहा कि वे अपने दादा के अधूरे कार्यों और सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्य करते रहने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य केदार यादव, पूर्व सरपंच रंजन यादव, पूर्व प्रमुख अयोध्या सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी शालिग्राम राय, गायघाट के सरपंच अरविंद यादव, छोटा किसान संजय यादव, सरदार उद्धम सिंह, रणजीत कुमार यादव, सुशील कुमार गोलू, भुट्टा सिंह, सलमान खान, योगेंद्र यादव, पैक्स अध्यक्ष कमल सिंह, मदन साधु, वार्ड पार्षद धरीक्षण शाह, वार्ड पार्षद अतवारू यादव, पूर्व पार्षद परमा यादव, इंद्रदेव यादव, गणपत यादव, प्रेमचंद सिंह, गोरख सिंह, अनिल यादव, सुनील पाल, कामेश्वर यादव उर्फ पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम कोमल सिपाही अध्यक्ष बराढ़ी शाहाबाद के गरीबों के शान थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मान सम्मान के बात रखते थे। कुआं नहीं कहता है हम किसको पानी पिलाए हैं, उसका काम है पानी पिलाना। तो इसी तरह उसका काम था गरीब का रक्षा करना। हम लोग अभिभावक थे, गार्जियन थे, हम लोग उसी के साथ रहते हैं। उसके छत्र छाया में आज भी लोग उसी के बनाए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं। आज उनके याद में आप लोग हाँ, उसी के याद में हम लोग श्रद्धांजलि सभा रखे हैं। स्वर्गीय आत्मा सिंह यादव, ग्राम बराढ़ी, ये एक समाज के गरीबों के, पिछड़े के समाज सेवी थे और ये कार्यक्रम हमारा गांव पूरा मिल के करता है। सभी लोग करते हैं, आप देख भी रहे हैं, सब लोग आए हैं, उत्साह से आए हैं, कोई यहाँ ऐसा नहीं है। और इन्हीं लोग के लिए और इसी समाज के लिए वो पूरा जीवन अपना जिए। उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलने का, हाँ, उसी रास्ते को हम लोग चल रहे हैं। उनके बताया हुआ जो रास्ता है उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और समाज का हम लोग भी चाह रहे हैं कि जितना भी हो, हमारा जो समाज है, ये लोग हैं जो उनका काम कुछ छूट गया है, अधूरा रह गया है, उस काम को हम लोग सब मिल के इस काम को हम लोग पूरा करें और इनका मान, इनका सम्मान हमेशा बरकरार रहे। और इनके मान सम्मान के लिए हम कभी भी जरूरतमंदों के बीच में कंबल भी आ जाए। हाँ, चलो उनके पुण्यतिथि पे एक मतलब पिछले जो भी है हर साल हम लोग करते हैं। आगे भी इस तरह का हाँ, आगे भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। आपका परिचय क्या है? मैं उनका बड़ा नाती हूँ, मेरा नाम अशोक सेन। देखिए, उनके व्यक्तित्व की उनकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। वो वैसे व्यक्ति थे कि बचपन से लेकर के और अपने बुढ़ापे तक
समाज के लिए, दूसरों के लिए जीवन भर संघर्ष के लिए प्रयत्न। सामंती जुल्म के खिलाफ पूरे शाहाबाद में उनकी लड़ाई थी। उन्हीं के सामंतों के खिलाफ में लड़ने के चलते उनको 20 साल की सजा मिली। चाहे वो कोई पंडित जी हो, चाहे कोई भी कास्ट और धर्म अनुयायी हो, उनके पास आता था कि हमको कोई दबा रहा है, तो चाहे कितना भी बड़ी शक्ति पूरे शाहाबाद और बिहार का हो, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। मतलब शोषण के खिलाफ रहते थे। बहुत बहुत माने हम तो देखे थे कि वैसा ईमानदार और साहसी और दूसरे के लिए, समाज के लिए सर्वस्व निछावर करने वाला भी बिहार के अंदर उनके सिवा अभी नेताजी के वैसा आदमी नहीं देखे। उनके अपने ईमानदारी और चरित्र के चलते अपने खप्पर छत पर खप्पर नहीं था। उनका आशीर्वाद है, उनका पुण्य है कि उनके नाती पोता आज अब जा करके यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिए थे, कमा करके किसी तरह से उनके पुण्यों का फल है जो आज ये लोग इस पैमाने पर है। नेताजी के पास बगली में कुछ नहीं रहता था दूसरे के लिए, और ये पूरा इलाका ही नहीं, हमारे यहाँ से लेकर के पूरे शाहाबाद में उस समय मैं देखा हूँ, जिस समय मुड़ी उठाकर किसी का हिम्मत नहीं था किसी के सामने बोलने का, उस समय वीर बहादुर सिंह के पिताजी वह नेताजी बता रहे थे कि उस समय हमको कहा जा रहा था कि आप 100 बीघा ले लीजिए लेकिन हमसे लड़ाई छोड़ दीजिए। लेकिन नेताजी वैसे व्यक्ति थे कि हम समझते हैं कि वैसा व्यक्ति तो अभी बिहार के अंदर कोई ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज का सेवा करने वाला नहीं। सही बात। आत्मा से यहाँ का बहुत प्रमुख नेताजी थे, तीनों जिला का। इस गरीबों को उद्धार करने के लिए जहाँ जाते थे वहाँ अपना सब बात को कह के समझा बुझा करके, कहीं झगड़ा झंझट होता था तो बात समझाने का ये तीनों जिला जानता था आत्मा सिंह यादव को। उन्हीं का आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। आप कितने दिन साथ थे? आप उनके साथ थे? हम तो बहुत दिन से नहीं तो करीब बचपन से? हाँ 55-60 साल उनके ही साथ रहते थे। आप लोग मित्र थे? हाँ, हम बराबर उन्हीं के साथ हम जहाँ वो जाते थे तहाँ हमको साथ में लेकर जाते थे। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम वेद प्रकाश पाठक। बहुत क्षति है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना हम लोग का क्षति हुआ है, आंकने से भी बहुत ज़्यादा है। वे बचपन से ही बहुत ईमानदार, साहसी और निडर थे। उनके पास में बगली में यदि 500 रुपया रहता था और किसी रास्ते में कोई भेटा गया गरीब आदमी, बोला कि हमको पैसा की जरूरत है चाहे नहीं खाए, तो वो भी पैसा दे देते थे। और ये अपने पास एक पैसा भी नहीं रखते थे। कहीं जाने का भी रहता था तो जितना आवश्यकता था वो उसी को अनुसार चलते थे। चांपाकल भी उनको हम लोग दिए, हम पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ब्रह्मपुर प्रखंड के। चांपाकल हम लोग उनके दरवाजे पर कई बार दिए। यहाँ पर जब गाड़ने के लिए आ जाता था चांपाकल तो क्या करते थे कि गांव में कहाँ का जो उसके यहाँ अपने हटा करके दूसरे जगह भेज देती थी। बाद में उनके चुपके से हम लोग यहाँ पर एक ठोर चंपाकल लगवाए। जिंदगी भर दूसरे के लिए मरते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किए, समाज के लिए किया है। उनके पीछे सभी समाज के हम लोग हैं। जो उनका अधूरा काम छूटा हुआ है हम लोग पूरा करेंगे। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि अभी जो हुआ है इसी तरह माने अचानक आज प्रोग्राम हो गया है, हमको भी कल मालूम हुआ। मैं चाहूँगा कि अगला साल से अब आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, हम लोग भी लेंगे और माई के साथ उनका श्रद्धांजलि होगा। और तब उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जानेंगे असली होगा। आपका परिचय? बोले लोग मेरा नाम अयोध्या सिंह, मैं ब्रह्मपुर का पूर्व प्रमुख हूँ। आज इसी जहाँ हम बैठे हैं वो बड़ारी गांव है और एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा करमवीर का आज पुण्यतिथि है कि रोम रोम खड़ा हो जाता है उसके नाम लेने मात्र से। उतना बड़ा सामाजिक व्यक्ति और उतना बड़ा सामाजिक व्यक्तित्व शायद ही कहीं दिखाई दे रहा है। आज के समय में तो पूरे शाहाबाद क्षेत्र में हमको नजर नहीं आ रहा है।
हम लोगों ने उन्हीं के इर्द गिर्द रहकर राजनीति करना सीखा है। एक बार वो हमसे बोले थे कि जिसके पास ईमानदारी और सच्चाई नाम का 2 हथियार रहेगा, पूरे दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। कैसा भी सामंती और जुल्मकारी व्यक्ति हो, यदि उससे लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाइएगा तो वो जीरो हो जाएगा। वो सिर्फ तब तक सामंती बन रहा है जब तक कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता है। उन्होंने बोला कि आपको सिंह बन के जीना है, नाग बन के जीना है। सिंह और नाग और बाघ का कोई बलि नहीं देता है। केचुआ को कटिए में फंसाकर मछली मारने का काम किया जाता है, बकरा को बलि दिया जाता है, बाघ को कभी बलि नहीं दिया जाता है। उन्हीं के इर्द गिर्द में रहकर हम लोग ने भी राजनीति शुरू किया और आज इस हम लोग मुकाम पर है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और हम कहना चाहेंगे, पूरे इस पंचायत की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि सोच रखता हो इस परिवार से चुनाव लड़ने का, तो हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप इस परिवार के व्यक्ति को एक बार मौका देने का काम कीजिए, ताकि इस बड़ारी पंचायत का कायाकल्प हो सके और ऐसे एक ईमानदार और कर्मठ और जुझारू हमेशा पब्लिक की सेवा करने वाले के परिवार का एक बार मौका देने का काम करें। यही मेरा अपील रहेगा। अरविंद कुमार सिंह, गाय घाट सरपंच। जिनके श्रद्धांजलि सभा में हम आज लोग आए हैं, वो एक महान विभूति थे और उनका ऐसा शाहाबाद का शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां तक जो उनको शरीर चेहरा से नहीं पहचानते, लेकिन नाम से उनके जानते थे। और उनकी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई थी, गरीबों की लड़ाई थी, वंचितों की लड़ाई थी। और बुलाने से नहीं पता चलता था कि किसी कमजोर का, वंचित का कहीं शोषण हो रहा है तो जाके स्वयं अपने से खड़ा हो जाते थे। और पूरा जिंदगी अपने लिए कुछ नहीं की, जो कुछ भी किए समाज के लिए किए और अंतिम सांसों तक समाज के लिए ही अपना मैंने समय व्यतीत किए। उनके ही परिणाम स्वरूप उनके जीवन में उनका कुछ न अपना कुछ नहीं था, लेकिन उनके मरणोपरांत उनके तीसरी पीढ़ी के लोग आज तो बहुत कुछ कर चुके हैं। सब उनके आशीर्वाद का पुण्य फल है। और हम अभी तो हम लोग उनके बहुत करीब से रहे हुए हैं, पूरा समय बिताए हुए हैं। भविष्य के लोग भी उनके कीर्ति को याद रखेंगे, उनके शिक्षा लेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो समाज का समर्पित व्यक्ति, उनके अंदर एक और भी व्यक्तित्व था। वो चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहे। अगर उस जमाने में चुनाव लड़ते तो विधायक एमपी बनना उनके लिए बहुत ही आसान था, लेकिन चुनाव से बहुत उस जमाने में तो क्या कहे, वैसा व्यक्ति जो अपने विषय में कुछ सोचता ही नहीं, समाज सेवा के बारे में पूरा 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 दिन रात समाज ही सेवा उनका क्रियाकलाप। मेरा नाम शालिक राम राय, इसी हाँ समाज सेवी है। हम पूरा जिंदगी हम भी समाज के साथ गुजारे हैं और आज भी लगे हुए हैं और हम लोग उनके काफी करीब रहे हैं। मैंने अभी समझिए कि 24 घंटा में 20-22 घंटा हम लोग साथ रहते थे। क्या कहेंगे उनके लिए? सभी लोग तो बता रहे हैं कि सामाजिक पूर्वाधार थे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं सादर आभार प्रणाम व्यक्त करता हूँ। कहने का मुख्य तात्पर्य है कि स्वर्गीय हम लोगों को आत्मा बाबा जो थे वो 90 के दशक से लेकर और जब तक वे हम लोगों के समाज के बीच में रहे, पूरे दिरांचल से लेकर और पूरे सासाराम पहाड़ तक हम लोग को पिछड़े समाज का वो अग्रज नेता थे। और रही बात कि वो इतना हम लोगों के समाज के पिछड़े का शीर्ष नेता थे कि उसके रास्ते पर जो हम सब युवाओं वर्ग चलते थे वो उनके सिद्धांत से बहुत आगे बढ़े। रही बात कि आज उनके नाती लोग हैं और
ये जो श्रद्धांजलि का जो हम लोग सभा करते हैं वो पिछले साल भी हुआ और आगे साल भी होते रहेगा, और सभी को मिला जुला कर समाज को एक बंधन में बांध कर लेकर उन्हीं के सिद्धांत पर हम सब इस गांव के जो भी पढ़े लिखे युवा है और जो भी अपने समाज से जुड़े हैं लोग, हम लोग उसी सिद्धांत पर चलते हैं और चलने का हरदम प्रयास करेंगे। इसी हमारा पूर्व सरपंच मेरी पत्नी थी, अभी मैं भोजपुरी गायक रंजन व्यास मेरा नाम है।